नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार। आज आप लोगों के लिए लाए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अगला भाग। समय स्थिति की निकटता सूचक शब्दों का बदलने के नियम। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से बदलने के लिए क्या करते हैं, याद रखना। ये डायरेक्ट में होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम क्या होते हैं। रूल पहला क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त समय तक अथवा स्थिति की निकटता सूचक शब्दों को दूरी पर कट करने वाले जो शब्द हैं क्या है, डायरेक्ट स्पीच है और इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, देखो, एगो को किस में बदलेंगे, बिफोर में बदलेंगे। कम को किस में बदलेंगे, गो में। हेंस को किस में बोलेंगे, बदलेंगे देंस में। हाइदर को किस में बदलेंगे, दादर के हेयर को किस में बदलेंगे, देर में बदलेंगे। ठीक है, नाव को देन में बदलेंगे। दिस का दैट में बदलेंगे। दिस का दोज में बदलेंगे। दस का सो में बदलेंगे। टू नाइट का दैट नाइट। ठीक है, टुडे का किस में बदलेंगे, दैट डे में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, दैट डे में बदलेंगे। समझ गए। और देखो, टुमारो को बदलेंगे द नेक्स्ट डे या दैट फॉलोइंग डे में बदलेंगे। स्टरडे को दैट प्रीवियस डे या दैट डे बिफोर बदलेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा। और देखो, और किस में, ध्यान देखिए, लास्ट नाइट या वीक या ईयर को द प्रीवियस नाइट या वीक ईयर में बदलेंगे। समझ गए। और देखो, बता रहा हूं, ठीक है, और देख लो किस में बदलेंगे, थोड़ा सा हो रहा है। और देखो, लास्ट नाइट या वीक को द प्रीवियस नाइट या वीक ईयर में बदलेंगे। नेक्स्ट वीक मंथ ईयर को द फॉलोइंग या मंथ ईयर में बदलेंगे। ठीक है ना, ये क्या, स्टार्टो के द प्रीवियस मॉर्निंग या द मॉर्निंग में बदलेंगे। ठीक है ना, ये थे किसके, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के नियम को किस तरह से बदलते हैं, यही बताया। ठीक है ना, हम बता रहे हैं। और देखो, कुछ उदाहरण के साथ हम बताएंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं देखो आप लोगों के लिए उदाहरण कुछ लाया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब करना क्या है, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा। तो क्या दिया है, डायरेक्ट में दिया है ही सेड टू देम आई विल लीव यू नाउ, यानी सबको कैपिटल में लिखना चाहिए। मैं गलत थोड़ा सा लेकिन ध्यान से देखिए, ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन, और ये पास्ट टेंस में। यदि सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो सेड को किस में बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे। ही टोल्ड देम किस में बदलेंगे, ही टोल्ड देम। ठीक है, ही टोल्ड देम इन्वर्टेड कामा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट है। यहाँ पहले क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगा दो। दैट लगा दिए, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के, तो ये वाला सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा स्मॉल में। ही के साथ विल का वुड हो जाएगा, वुड। लिव सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के देम है, क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, देम। नाउ, अब हमें अभी ने बताया नाउ किस में बदलेगा, नाउ किस में बदल देंगे, देन में बदल देंगे। ठीक है ना, और देखो, और देखो क्या है, यदि दिस हियर और नाउ किसी ऐसी वस्तु स्थान की ओर संकेत करते जो कहते समय वक्ता के उपस्थित हो, उसी समय उपस्थित हो, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि उन्हें जो कहते हैं वो रख देते हैं। ठीक है ना, अब जैसे उसने कहा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, दिस इज माई हाउस, यानी यह मेरा घर है। तो मेरा घर यानी कि संकेत करके कह रहा है कि मेरा घर है। संकेत जब कर रहा है तो यानी कि वो उपस्थित है ना, तो हम क्या करेंगे, तो दिस को हम नहीं बदलेंगे। क्या नहीं बदलेंगे, दिस को हम नहीं बदलेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट दिया है, तो क्या लिखेंगे, ध्यान देना। ही सेड, क्योंकि सॉरी सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो टोल्ड में बदल देंगे। ही टोल्ड मी दैट ये दिस, सिंपल पास्ट में है तो पास्ट में इसको बदलो। वाज फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार हिज
हाउस। ठीक है, एक और देखो, और देखो ध्यान से देखो। हरी सेड टू मी आई विल डू इट नाउ। हरी सेड टू मी आई विल डू इट नाउ। हरी ने मुझसे कहा कि इसे मेरे सामने ही करो, अब इसको अभी ही करो, यानी उपस्थित है ना, तो हम क्या करेंगे, हरी टोल्ड मी, इन्वर्टेड कामा को हटाकर, दैट, ये कौन सा पर्सन है, ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हरी है, हरी है तो हम क्या लिख देंगे, ही। हरी के बाद ही हो जाएगा, ही के विल का वुड डू इट, नाउ का नाउ में ही बदलेंगे। ठीक है, समझ गए। अब और इसको थोड़ा सा और समझा रहे हैं ढंग से। करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो क्या करना है। थोड़ा सा दिस या दिस का प्रयोग यदि समय की ओर संकेत के लिए हो तो, दिस और दिस का प्रयोग यदि समय के संकेत के लिए हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में इनको दैट या दोज में ही बदलते हैं। यदि दिस या दिस का प्रयोग एडजेक्टिव की भांति होता है, एडजेक्टिव माने विशेषता जो करता है, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय दैट दोज के स्थान पर द का प्रयोग कर देते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आपको क्या करूँगा, बता रहा हूँ। अगला उदाहरण आपको लाया हूँ, ठीक है, अगला उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से होता है, ध्यान से देखना। जैसे हमने दे दिया, क्या दिया, ही सेड, क्या दिया है, ही सेड आई हैव, ही सेड को क्या बोल देंगे, फिर याद रखिएगा, ही सेड, ही सेड दैट, ही सेड दैट, दैट हो गया, ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ही हैड, ही हैड ब्रॉट, क्या लिखेंगे, ब्रॉट, दिस का किस में बदल देंगे, दैट में बदल देंगे, दैट स्टिक, क्या बदलेंगे, स्टिक, स्टिक के बाद क्या बदलेंगे, फ्रॉम नैनी, या इसको किस तरह से बदल सकते हैं, याद ध्यान रखना, ही सेड दैट, क्या बदलेंगे, ही सेड दैट, he said that he had he had he had brought he had brought the stick from नैनीताल। ठीक है ना, समझ गए। अब देखो अगला क्या, अब जैसे द टाइपिस्ट सेड आई हैव टाइप ऑल दिस लेटर, तो टाइपिस्ट को क्या कहेंगे, द टाइपिस्ट, क्या लिखेंगे, द टाइपिस्ट सेड, इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट, ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार जब हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही हैड टाइप, ही हैड टाइप ऑल दोज, क्या है, लेटर, या इसको इस तरह से और बदल सकते हैं, द टाइपिस्ट, क्या लिखेंगे, द टाइपिस्ट सेड दैट, द टाइपिस्ट सेड दैट, दैट हो गया, इसको यहाँ पे इन्वर्टेड के दैट लगा देंगे, ही के बाद हैड टाइप ऑल
दोज को आप क्या हम द बताए थे ना, द भी लगा सकते हो, द लेटर, समझ गए, ऑल द लेटर। कुछ विशेष परिवर्तन बता रहा हूँ, कुछ विशेष परिवर्तन में आपको क्या देखो, क्या विशेष परिवर्तन में देखो क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देख लो विशेष परिवर्तन में। अब क्या है, कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में कुछ नाउन्स वोकेटिव केज में होते हैं। वोकेटिव केज मतलब जो कामाशय के बाहर होता है, ठीक है ना। वोकेटिव केज होता है तो इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन का समय रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट बन जाता है, ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। किस तरह से ऑब्जेक्ट बनता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, किस तरह से ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे मैंने दे दिया, जैसे दे दिया द टीचर सेड राजू ए वोकेटिव केज में आई शैल गिव यू लुक, तो इसको किस तरह से करेंगे, द टीचर क्या करेंगे, ये वोकेटिव केज है ना, द टीचर सेड को टोल्ड राजू, टोल्ड राजू दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार टीचर है तो सब्जेक्ट के अनुसार टीचर को कैसे में बदल देंगे, ही के साथ विल का वुड हो जाएगा। गिव सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार राजू है तो राजू की क्या लिख देंगे, राजू के लिए हिम है बुक, हिम है बुक। और एक लिख दो माई सन, माई सन सेड टू हिज मदर आई एम प्लांटिंग दिस ट्रीज फॉर यू, इसको भी हम किस तरह से देखो, वोकेटिव केज में ये है ना, तो वोकेटिव केज में है तो इसको हम किस में बदल देंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में। क्या लिखेंगे, माई सन टोल्ड हिज मदर, इन्वर्टेड काम हटाकर दैट, कौन सा पर्सन है, ये कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार माई सन है ना, तो क्या हो जाएगा, माई सन है तो इसको हम बदलेंगे हिज सन, क्या हो जाएगा, दैट क्या लिखे, माई सन सेड टू हिज मदर, माई सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार लिखे, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या, माई, माई सन वाज प्लांटिंग दिस दोज ट्रीज फॉर यू, इस तरह से हम बदलेंगे, ठीक है, ठीक है। आपको दूसरा रूल्स बता रहा हूँ, ठीक है, कौन सा, आपको दूसरा रूल्स बता रहा हूँ। यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर संबोधन, यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर संबोधन शब्द टर्म्स ऑफ एड्रेस का प्रयोग हो तो उनको ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, किस में बदल देते हैं, ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, ठीक है ना। किस में बदल देंगे, ऑब्जेक्ट में। थोड़ा सा ऑब्जेक्ट में किस तरह से बदलेंगे मैं आज बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट में बदलते हैं या फिर उन्हें एड्रेस एस के बाद रखते हैं, तो इसको हम किस तरह से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, तो देख लो दो रूल है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे द टीचर, द ओल्ड वुमन सैड, सैड है ना, लेकिन ये राजू दिया है, इसको हम क्या बदलेंगे, इस सैड को टोल्ड यू इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट, ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ओल्ड है, क्या है, ओल्ड है ना, क्या लिखेंगे, ही सॉरी सी के साथ वुड गिव सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार हिज हिम है बुक, ठीक है, हिम है बुक। और देखो जैसे मैंने दे दिया माय डियर डॉटर सैड सी, माय डियर डॉटर सैड सी आई शैल टीच यू संस्कृत, ठीक है ना,
इसमें भी देखो किस तरह से है, तो ये किस में है, ये किसी का अभिवादन कर रहा है, समझ गए, संबोधन कर रहा है। तो हम क्या करेंगे इसको, तो हम इसको किस तरह से करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। तो माय डियर डॉटर की क्या लिखेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा समझिए। इसको लिखेंगे एड्रेसिंग, क्या लिखेंगे, एड्रेसिंग, ए डबल डी और ई डबल एस, एड्रेसिंग हर सन, एड्रेसिंग हर सन हैज, क्या लिखेंगे, एड्रेसिंग हैज नॉटी, ए नॉटी, क्या लिखेंगे, ए नॉटी बॉय, ए नॉटी बॉय द मदर, द sorry, naughty boy the addressing her has, क्या लिखेंगे, my dear daughter said she addressing her son as ठीक है, थोड़ा सा ये गलती हो गई, इसको छोड़ देंगे, इसके अनुसार से बताएंगे। एक और देख लो, निडंट को इनडायरेक्ट स्पीच में ज्यों का त्यों रहने देते हैं। जब निडंट का प्रयोग हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय ज्यों का त्यों रख देते हैं। क्या करेंगे, ध्यान से देखना। ही सैड, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट दिया तो किस में डाल देंगे, टोल्ड हिज वाइफ, ठीक है, हिज वाइफ दैट, हिज वाइफ दैट है कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही, ये निडंट का निडंट ही रहेगा, ठीक है, निडंट गो देयर, देयर है, नाउ को किसी में बदलेंगे, हम बताया था ना, देन में बदलेंगे, ठीक है, समझ में आया, थोड़ा सा इसको और बढ़िया से समझो। यदि इन्वर्टेड कामास के अंदर भीतर, यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर, यदि इन्वर्टेड कामा के भीतर वेल या यू सी शब्द हो तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय इन शब्दों को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये सब निरर्थक होते हैं, या निरर्थक का मतलब जिनका अर्थ नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से इसको हल करेंगे। सबसे पहले देखो, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट, जैसे डायरेक्ट, माय मदर सेड वेल राम आई शैल गिव अ प्राइज, ठीक है ना, वेल राम, मेरी माता ने कहा शाबाश राम, मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम किस तरह से करेंगे, तो इसको क्या करें, माय मदर्स टोल्ड, माय मदर टोल्ड, माय मदर टोल्ड किससे, राम को बता रहा है ना, तो राम ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या लगा देंगे, दैट, ये कौन सा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार माय मदर है, तो लड़की है तो इसलिए सी हो जाएगा, सी के बाद विल का उड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उड़, गिव, यू सेकेंड पर्सन है, राम है तो हिम हे प्राइज, ठीक है। और देखो, द फादर सेड यू सी आई कैन नॉट टॉलरेट सच ए थिंग्स, तो इसको क्या करेंगे, द फादर, क्या करेंगे, द फादर सेड
इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट, लेकिन इन्वर्टेड कामा है ना, माय फादर सेड दैट, ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही कैन का क्या जाएगा, कुड, कैन का, इस कैन का कुड हो गया, कुड नॉट टोलरेट सच थिंग्स, ठीक है ना। एक आखिरी देख लो, जिन शर्त बताने वाले कंडीशन वाक्यों में काल्पनिक अथवा अवास्तविक स्थिति का बोध हो तो उनमें वास्तविक भूतकाल अनरियल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है, कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो कह रहा है सरला सैड इफ माई कॉलेज वेयर हियर द हाउ आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम। उस सरला ने कहा कि यदि मेरा घर पास में होता तो मैं क्या हमेशा स्कूल पर टाइम से आता। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्या करेंगे, जैसे देखो सरला है, सरला सैड को किस में बदल देंगे, सैड ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। इसके बाद दैट क्या लगाएंगे, दैट इफ को इफ लिख देंगे, ठीक है ना, इफ को इफ लिख दिए। अब ये देखो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सरला, तो सरला के लिखेंगे हर कॉलेज, क्योंकि यह पोसेसिव है तो पोसेसिव सरला का पोसेसिव हर हो जाएगा, हर कॉलेज वेयर, क्या करेंगे, वेयर नियर द हाउस, नियर द हाउस, ठीक है। सी वुड ऑलवेज बी इन टाइम, ठीक है। इस तरह से था, समझ गए। थोड़ा सा इसको भी देख लो, अगला रूल क्या है आपको बता दे रहा हूं। अगला रूल क्या है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में थैंक यू का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब माने जो सिंगल कामा के बाहर होता है, डबल इन्वर्टेड कामा के भी बाहर लिखा रहता है। रिपोर्टिंग स्पीच थैंक यू का प्रयोग होने पर इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब को थैंक्ड में, इस साइड को किस में बदलते, थैंक में बदलते हैं। तो इसी तरह रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त होप या फिल आदि को भी रिपोर्टिंग वर्ब बना देते हैं, ठीक है ना। तो इसको देखो, द सर्वेंट सेड टू मास्टर थैंक यू सर फॉर योर हेल्प। तो इसको हम किस तरह से सर्वेंट लिखेंगे, द सर्वेंट सेड को किस में बदल देंगे, रिस्पेक्ट, किस में बदल देंगे, रिस्पेक्टफुली, द सर्वेंट रिस्पेक्टफुली थैंक्ड, क्या लिख देंगे, थैंक्ड हो गया। इसके बाद थैंक्ड के बाद क्या रखेंगे, द मास्टर फॉर हिज हेल्प। याद रखना सेड को किस में बदल देंगे, रिस्पेक्टफुल थैंक। इसके बाद इसमें दैट आउट का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। और एक और देख लो, आनंद सेड आई फील सॉरी फॉर व्हाट आई हैव सेड। आनंद ने कहा मैं बहुत दुखी महसूस जो तुमने कहा है, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, आनंद फेल्ट सॉरी, क्या लिखेंगे, आनंद
फेल्ट, आनंद फेल्ट सॉरी, ठीक है ना, आनंद फेल्ट सॉरी। इसके बाद फॉर, फॉर व्हाट he had he had said। लास्ट देखो, he said I hope my friend will come today। अगला अपने के, इसके बाद तीसरा का उदाहरण देखो, he said I hope my friend will come today। तो इसको भी क्या करेंगे, he hoped लिख देंगे, क्या उसने, he hoped that, he hoped that his friend, his friend would come today का that day। थोड़ा सा पढ़ाने में तो हिचकिचाहट हो रही है, फिर भी देख लीजिए, अगर समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगला पार्ट। धन्यवाद।